पावरफुल बिजनेस वुमन को पता चलता है कि उसकी होने वाली बहू उसकी ही कंपनी की ब्रांच में जॉब कर रही है, लेकिन वहाँ उसके साथ जो हो रहा है वो सुनकर वो लिटरली आग बबूला हो जाती है। एक तरफ उस लड़की को फीमेल बॉस जानबूझकर परेशान कर रही है और ऊपर से उसे वेयरहाउस में शिफ्ट करके मजदूरी जैसा काम कराया जा रहा है। बस फिर क्या था, वो बिना इन्फॉर्म किए सीधा ब्रांच ऑफिस पहुंच जाती है अपनी बहू को जस्टिस दिलाने। जो सीईओ 6 महीने में एक बार भी रेयरली दिखती थी, उसका अचानक आना ही पूरे ऑफिस में पैनिक क्रिएट कर देता है। हर कोई तुरंत सीधा खड़ा, रिस्पेक्ट मोड ऑन, क्योंकि सबको पता था अब ऑफिस में तूफान आने वाला है। लड़के की एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती है, सिंपल बैकग्राउंड से, दूर के गांव से आई हुई। वहीं लड़का एक टिपिकल रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी मॉम एक टॉप लेवल बिजनेस ग्रुप की हेड होती है। दोनों कॉलेज से ही साथ हैं और अब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर चुके हैं। लड़का जानता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती, इसलिए वो क्वाइटली उसे अपनी मॉम की कंपनी की ब्रांच में जॉब दिला देता है, बिना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिए और बिना ये बताए कि दोनों रिलेशनशिप में है। ब्रांच मैनेजर एक नजर में लड़की की इंटेंशन समझ जाता है और लड़की को उसकी फीमेल बॉस के पास भेज देता है। लेकिन बॉस को शुरुआत से ही डाउट होता है, क्योंकि उसे इस हायरिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो इंस्टेंटली अस्यूम कर लेती है कि ये रेफरेंस से आई हुई एम्प्लॉई है और अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगती है। वो सोचती है कि बस एक नॉर्मल सीट दे देती हूँ और धीरे धीरे खुद ही छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यहाँ स्टोरी उल्टी पड़ जाती है। लड़की हर काम ऑनेस्टली करती है, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, और हर टास्क को स्मार्टली हैंडल करती है। उसकी ये हार्ड वर्किंग नेचर देखकर बॉस और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उसे निकालने के लिए प्लान बनाती है। अब बॉस उसे एक मुश्किल टास्क देती है, कुछ फॉरेन क्लाइंट्स को हैंडल करने का। उसका सोचना था कि नई लड़की फेल हो जाएगी और उसे इजीली निकाल देगी, लेकिन लड़की यहाँ भी गेम पलट देती है। वो पूरी तैयारी करती है, क्लाइंट्स की पसंद नापसंद तक स्टडी करती है, यहाँ तक कि जब एक क्लाइंट को अचानक हार्ट इश्यू होता है तो वो तुरंत उसकी मेडिकल हिस्ट्री तक बता देती है। ये देखकर क्लाइंट्स उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। अगले दिन लड़की को एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। क्लाइंट्स चाहते हैं कि डिजाइन में इंटरनेशनल टच हो, लेकिन कंपनी अभी भी सेम ओल्ड स्टाइल फॉलो कर रही होती है। वो तुरंत बॉस को कॉल करके बताती है और डिजाइन चेंज करवाने का सजेशन देती है, लेकिन बॉस उसे डांट देती है और इनडायरेक्टली वार्न करती है कि अगर काम बिगड़ा तो जॉब खत्म। लड़की रिस्क लेती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिजाइनर के पास जाती है और पूरी रात मेहनत करके डिजाइन चेंज करवाती है। फाइनल मीटिंग में वो लास्ट मोमेंट पर न्यू डिजाइन प्रेजेंट करती है और डील सक्सेसफुली साइन हो जाती है। कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, लेकिन बॉस को खुशी नहीं होती, बल्कि जेलसी और बढ़ जाती है। वो मानने को तैयार ही नहीं कि लड़की टैलेंटेड है। उसे लगता है कि उसने सिर्फ चार्म से क्लाइंट्स को इंप्रेस किया है और इसी इनसिक्योरिटी में वो उसे वेयर हाउस में शिफ्ट कर देती है। लड़की फिर भी कंप्लेन नहीं करती, हर मुश्किल को चैलेंज समझकर फेस करती है। लेकिन एक दिन लड़का उसे ढूंढते हुए वेयर हाउस तक पहुंच जाता है और उसे वहाँ काम करते देख उसका खून खौल उठता है। वो अपनी मॉम को कॉल करने वाला होता है, लेकिन लड़की उसे रोक लेती है। वो कहती है, ये सब मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा है, मुझे खुद हैंडल करने दो। उधर बॉस सीईओ को कॉल करके पूरी सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेती है, लेकिन ब्रांच मैनेजर इनडायरेक्टली सच्चाई बता देता है कि ये डील एक्चुअली उस लड़की की वजह से हुई है। अब सीईओ को सच पता चलता है कि जिस लड़की को ऑफिस में दबाया जा रहा है वो उसकी अपनी होने वाली बहू है। एक ऐसी वुमन जिसने पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स देखी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने ही कंपनी में उसके परिवार के साथ ऐसा होगा। बस फिर क्या था, वो तुरंत सारे काम छोड़कर खुद ब्रांच ऑफिस के लिए निकल पड़ती है, इस बार सिर्फ एक मकसद के साथ, अपनी बहू को इंसाफ दिलाने।